प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्टडी दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आप पूछ रहे थे कि पेपर कैसा गया मैम मेरा, और प्रश्न का पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं कह दूं कि पेपर सरल बिल्कुल नहीं था, ठीक है, और हार्ड भी नहीं था। क्योंकि हार्ड उनके लिए नहीं था जिनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, और और उनके लिए हार्ड उनके लिए था जिनकी तैयारी नहीं थी, और सरल उनके लिए था जिनकी तैयारी थी। जैसे कि हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से उसी सिलेबस को देख रहे हैं। तो 4 6 10 प्रश्न यदि नए भी आ गए हैं ना, नए तरीके के बन गए हैं, या हमने उसको नहीं भी पढ़े हैं, तो भी हमें वहाँ पर फिर हम ज़्यादा हताश नहीं होते हैं कि हमारा रिजल्ट ख़राब होगा या हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे मतलब 70 75 प्रश्न ऑलरेडी हम हिंदी के राइट कर चुके होते हैं। ठीक है, तो यदि 25 प्रश्न गलत भी चल जाते हैं तो भी चलता है, मतलब लगता है कि चलो अरे हिंदी में एकदम 70 70 75 80 प्रश्न तक हम सही करने का सामर्थ्य रख रहे हैं। तो ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि प्रश्न ज़्यादा कठिन इसलिए नहीं थे कि आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन थे। क्योंकि आपने पढ़ा है उसने कहानी को, आपने पढ़ा है फणीश्वर नाथ रेणु के संस्मरण को, आपने आचार्य शुक्ल के कथन को पढ़ा है। फिर जितने भी रचनाएं प्रकाशन वर्ष के लिए आई थी वो भी सरल ही थे। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर प्रश्न थे। जैसे कि अरबी सामी परिवार की भाषा है, तो पिछले वर्ष भी ये प्रश्न बना था। शरद चंद्र की जीवनी जो विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, ये ऐसा कोई मतलब सत्र न जाए कि ये प्रश्न न बने। कुछ तो प्रश्न फेमस ही हो चुके हैं कि वहां से तो पक्का बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। और स्थापना तर्क वाले भी ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे। हाँ, 2 प्रश्न थे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हिंदी साहित्य में। एक प्रश्न था पेपर 1 में, तो पेपर 1 का प्रश्न तो बहुत अच्छा था कॉम्प्रिहेंशन का। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो कि हार्ड थे, मेरे लिए भी हार्ड थे। क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को मैं इतना डीप नहीं पढ़ पाई थी कि जो उसका मैं राइट आंसर निकाल पाती, लेकिन फिर भी मैंने तुक्का लगाया उसके लिए, पेपर 1 के लिए बोल रही हूँ। पर हिंदी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे उंगलियों पर याद थी। कि जैसे ही मान लो कि मैं प्रश्न को मेरे सामने आता था, तो ऑप्शन मुझे वैसे भी पता चल जाता था कि इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। और मैं आपको कह दूं कि देखो, साल में एक बार एग्जाम होता है। या तो आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा सामर्थ्य रखते हैं तो आप करें, अन्यथा आपको लगता है कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए बंधु, तो आप जरूर कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोई बेहतर क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, कि जहाँ पर आप कंटिन्यू जुड़े रहें, चीज़ों को आप देखते जाएं, परखते जाएं, समझते जाएं। तब जाके होगा कि फर्स्ट टाइम में आपका नेट जेआरएफ निकल सकता है। अभी देखो, पेपर का पैटर्न बहुत हार्ड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पेपर इजी था, इजी बिल्कुल नहीं पेपर था। इजी बस उनके लिए पेपर लगा जिनकी तैयारी 2 2 3 4 साल से उसी चीज़ को देख रहे हैं, या जिन्होंने एमए में बहुत अच्छे तरीके से एमए को पढ़ा है, या जो 1 2 बार पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो चाहते हैं कि हम नए तरीके, हम पहली बार एग्जाम देंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्जाम देकर के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो विरले ही हैं जो कर पाएंगे। सबका नहीं हो पाएगा। मैं आपको आज के पेपर के पैटर्न को देखकर बता रही हूँ। और काफ़ी लोगों से वहाँ मेरी सेंटर में बात भी हुई है। तो सबके लिए सरल नहीं था पेपर, कुछ ही मित्र थे जिनके लिए पेपर सरल लगा है। अब बाकी रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि कितना क्या हो पाया है किसका। और मेरा हाँ अच्छा था, मुझे अच्छा लगा पेपर, क्योंकि जब हम इतने दिनों से एक ही तपस्या में लगे हुए हैं, तो यदि इतना भी ना कर पाए तो क्या। रही बात जेआरएफ की, आप पूछ रहे थे कि मैम जेआरएफ आपका हो जाएगा कि नहीं, तो उम्मीद तो मुझे बहुत ज़्यादा है। मतलब जेआरएफ की उम्मीद, फुल उम्मीद है कि जेआरएफ पक्का होना चाहिए इस बार मेरा। अभी देखते हैं माता रानी की क्या कृपा बनती है, और आप सबका प्यार आशीर्वाद क्या बनता है। और बाकी बंधु, आप निश्चिंत रहें। और जिनका अच्छा पेपर गया बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं गया है तो वो हताश ना बैठेंगे कि मेरा नहीं हो पाएगा। अब रिजल्ट का आप वेट कर लो थोड़ा सा। और बाकी यदि आप चाहते हो कि नहीं बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप फिर से शुरू कर सकते हो। ओके। और कल से गुड न्यूज ये है कि कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो आप इच्छुक अभ्यर्थी चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक शारदीय नवरात्रि पर विशेष ऑफर है, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और कंटिन्यू लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे। और हाँ, एक बात कह दूँ, आचार्य शुक्ल को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि वहां से पक्का प्रश्न बन ही जाता है, और वहां से 5 प्रश्न बने हैं। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से बने हैं, और हर वर्ष बनते हैं। तो यही प्रश्न का पैटर्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है।
और प्रश्न भी सरल थे। और सरल कहने का समय बार बार यही कह रही हूँ कि वो जो कठिन परिश्रम है ना, वही वही है कि हमें बताता है कि प्रश्न सरल थे। और बाकी जो पहली बार एग्जाम दिए होंगे तो उनको बहुत से प्रश्न ही ना समझ में आए होंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है एनटीए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, तो ऑल बेस्ट बंधु सभी को। आप जिनका पेपर इस शिफ्ट में है, आप मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया, और फिर मैं ग्रुप में भी अपने डिस्कशन करूंगी कि आप निश्चिंत रहें। और माता रानी की कृपा ऐसी होगी कि मेरे समूह में जुड़ने वाले जितने हमारे मित्र हैं, तो वो ये हताश ना बैठेंगे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। पहले आप वेट कर लेना रिजल्ट का। और ज़्यादा संशय लगेगा कि आप नहीं कर पाए थे, आप नहीं हो पाए हो, आप कर ही नहीं पाए क्योंकि आप बिजी थे, आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं मैनेज किया, आपने पीडीएफ को अच्छे से रीड नहीं किया है, तो वो अपना फिर से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर से आप देखते रहना। और बस यही कहना है। और बाकी कल कुछ प्रश्न भी लेकर आऊँगी मैं टाइपिंग करके। आज मैं टाइप कर नहीं पाई हूँ, तो मैंने कहा आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप परेशान हो रहे थे। सुबह से बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि मैम बताएं कि प्रश्न का पैटर्न क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ देखो हाई जाने वाली है, मैं बता दूं, क्योंकि इतना आसान नहीं था पेपर। फर्स्ट शिफ्ट का आसान नहीं था, कुछ लोगों के लिए आसान पेपर बना था, क्योंकि कई ऐसे पेपर थे जैसे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कई ऐसी रचनाएं थी, हो सकता है आपने न पढ़ी हूँ। मैं सोच रही थी कि वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई 4 से बहुत से प्रश्न बनेंगे, 4-5 प्रश्न बन ही जाएंगे, लेकिन केवल 3 प्रश्न था इकाई 4 से। इस बार इकाई 5 से प्रश्न बहुत कम बने थे, इकाई 8 से भी ऐसे 2-3 प्रश्न ही आए थे, और इकाई 10 से भी ऐसे ही 3-4 प्रश्न ही आए थे, 3 प्रश्न मेरे ख्याल से बने थे। और ज़्यादा प्रश्न देखिए इस बार प्रश्न इकाई 2 से बने हैं, और इकाई 1 से भी ऐसे ही 3 प्रश्न बने थे। तो ज़्यादा प्रश्न इस बार नहीं बने हैं, ऐसे कि मतलब जिस यूनिट से बहुत उम्मीद होती थी कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे, छुटपुट प्रश्न सभी से बने हैं थोड़े थोड़े करके। ये है कि प्रश्न आपको पता है कूट में सभी आ रहे हैं, तो कूट वाले प्रश्न बंधु करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, तो ये नहीं समझ में आता कि किसको ए को लगाएं कि बी को लगा लें, क्योंकि ए बी कहीं की जो दोनों जगह पे है। तो अच्छा हाँ, 3-4 प्रश्न थे जो कि बिल्कुल मिस्टेक थी। ठीक है, तो जो मिस्टेक थे, तो जैसे ही हमारी आंसर शीट आएगी तो हम उसके लिए कंप्लेन अवश्य करेंगे। और बहुत से हमारे मित्र करते रहते हैं कि ये जो उन्होंने गलत प्रश्न टाइप करके दिए हैं, तो उसका एनटीए सबको मार्क्स अवश्य प्रदान करेंगे। तो अभी क्या बोलूँ मैं, इतना मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई थी, और बहुत ज़्यादा मैंने आपको मोटिवेट भी किया था कि बंधु जैसा भी आपका एग्जाम जाएगा आपको एक्सेप्ट करना है, हताश नहीं बैठना है, फिर से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अभी पेपर 1 पेपर इतना सरल नहीं आता है, खासकर हिंदी का। मैं और विषय का देखती हूँ इतना सरल प्रश्न पूछता है, बिल्कुल सिंपल पूछता है, लेकिन जब हिंदी का वाला पेपर 1 होता है ना, तो पता नहीं ऐसे घुमा के प्रश्न पूछता है, मैंने स्पष्ट नहीं लिखता है एनटीए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।